और फिर देखते ही देखते जमाने गुजर गए, अहदे अली आ गया, हुसैन जवान हो गए, हसन दूल्हा बन चुके थे। अब हुसैन के सेहरे के फूल खिलने वाले थे कि ऐसे में मदाइन के गवर्नर ने यह कहा कि ईरान से जो शहजादियां काबुल चली गई थी वो वापस मदाइन की तरफ आई हैं। रसूल की जो वसीयत थी कि किसी भी शाही खानदान की औरतों के एहतराम को ख़त्म ना किया जाए, उन्हें कैदी ना बनाया जाए, अली उसी पर आमिल थे। कहा शहजादियों को मदीने भिजवा दो। कहते हैं ईरान की शहजादियां जब मदीने में आईं तो मदीने के चारों तरफ के मकानों से गुलाब की पत्तियां शहजादियों पे डाली गई, इसलिए कि ईरान की शहजादी आ रही थी जिनका नाम शाहजहां है, जो बड़ी हैं बहनों में और जो यज़्दोजद की बेटी हैं, जो खुसरो परवेज की पोती हैं, जो नौशेरवान आदिल की परोती हैं, जो 8000 बरस की हुकूमत ईरान की वारिस हैं, वो आ रही थी मदीने के छोटे से शहर में। लेकिन इस्लामी औरतों ने इस्तकबाल किया। अली का दरबार सजा हुआ था, दरबार में पेश किया गया, चादरें डाली गईं, चादरों के पीछे शहजादियां आईं और हुर्मुस शहजादा शहरबानों का चचाजाद भाई अली के पास मौजूद था। एक बार शहजादियों को देखकर अली ने कहा कि हुक्म रसूल ये है कि अगर आ जाएं बाहर के बादशाहों की बेटियां और वो कलमा पढ़ें तो उनकी शादी कभी कमतर से न की जाए, बल्कि उनके लिए ऐसा ही रईस और बादशाह तलाश किया जाए ताकि उनके स्टेटस में कमी ना हो। और ये कहकर अली ने चारों तरफ देखा कि कहां है बादशाह। तो एक बार हुर्मुस ने फारसी में कहा, अली की तरफ देखा, फिर हुसैन की तरफ देखा जो 22 साल के खूबसूरत जवान थे, और हुर्मुस ने कहा शाह हस्तो हुसैन। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, या अली हुसैन शाह भी हैं और बादशाह भी हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने हुर्मुस के मिसरे पर 3 मिसरे लगाकर रुबाई अपनी बना ली। अपनी बना ली। अमेरिका में लिखी जाने वाली स्कॉलर की किताब और जयपुर की तारीख जिस अमेरिकन ने 200 बरस पहले लिखी, वो भी अमेरिकन राइटर है, 2 जिल्दों में किताब है। और अरब और ईरान और इराक की किताबें सबको जमा करने के बाद मैंने जनाब शहरबानों की सवाने हयात 550 सफ़े की लिखी। आप उसमें पढ़ सकते हैं कि ये मिसरा सबसे पहले हुर्मुस ने दोहराया था, और इस तरह जनाब शाहजहां, जिन्हें बाद में शहरबानों का खिताब मौला अली ने अता किया। ये बनी हाशिम के घर का दस्तूर था कि बेटी का नाम कुछ भी हो, जब ब्याह कर लाते थे तो खिताब अपना अता करते थे, इसलिए खिताब अलग हैं और नाम अलग हैं। शाहजहां नाम था, और जब अक़्द हो गया, इमाम हुसैन के पास ब्याह कर आ गई तो बहू को अली ने खिताब दिया, शहरबानो, यानी शहर की बानो। कौन से शहर की बानो? मदीने की, मक्के की नहीं। खिताब देने वाला कौन है? हदीस पैगंबर है, मैं शहर इल्म हूं और अली उसका बानो कहते हैं मालिका को। यह खिताब अली ने इसलिए दिया कि 9 इमामों की मां बनने वाली हैं शहरबानों।
और ऐसा बेटा 1 साल के बाद आगोश शहरबानों में आया जिसे दुनिया आज अली इब्नुल हुसैन सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन के नाम से याद करती है। शहरबानों का बेटा, अल्लाह अकबर, क्या अज़मत है। एक तरफ से हाशमी है शाहजादा और एक तरफ से ईरान के आला खानदान का शाहजादा है। 8000 बरस की हुकूमत का वारिस। कौन है वारिस? कोई बेटा यज़्दोजर्द का नहीं बचा था सिवा एक बेटे के जिसका नाम फिरोज था, लेकिन उसकी नस्ल भी खत्म हो गई। बेटियों में भी सबकी नस्ल नहीं चली, लेकिन शहरबानों की नस्ल बाकी है। शहरबानों का बेटा सैयद सज्जाद, उसका बेटा मोहम्मद बाकिर, उसका बेटा मूसे काजिम, उसका बेटा जाफर सादिक, उसका बेटा मूसे काजिम, उसका बेटा अली रजा, और इस तरह मोहम्मद तकी, अली नकी, हसन अस्करी। आज भी शहरबानों का नवा बेटा बाकी है, नस्ल शहरबानों बाकी है। इसलिए जिन लोगों ने ज़ियारत की है, सलमान पाक की ज़ियारत की है, वो सलमान के रोज़े के बाद वहाँ गए होंगे आतशकदा देखने के लिए। मदाइन का, ईरान का वो महल जिसके लिए मफातिउल जिना में लिखा है कि जब वहाँ पहुँचो तो 2 रकत नमाज पढ़ो, इसलिए कि अली जब सिफ़ीन से वापस हुए तो वहां ठहर कर आपने 2 रकत नमाज पढ़ी थी, और वो आतशकदे की दीवार अब तक नहीं गिरी। उसको 8000 बरस हो चुके हैं, इसलिए नहीं गिरी कि ये लिखा है इमाम ज़माना के ज़हूर की किताबों में कि जब तक ये दीवार बाकी रहेगी, जब तक ज़हूर महदी ना हो जाए। वहां रॉकेट भी फेंके गए, दीवार नहीं गिरी। रॉकेट फेंके गए सलमान के यहाँ, लेकिन दीवार नहीं गिरी। कितनी लड़ाइयाँ उधर हुई, उसकी वजह यह लिखी है कि जब यज़्दोजर्द महल छोड़कर भाग रहा था तो वो आतशकदे की उस दीवार के पास आया और उसने आवाज़ दी, कहा तुझको आखिरी सलाम, और तू उस वक्त तक नहीं गिरेगी जब तक मेरी नस्ल में एक महदी ना आ जाए। सभी तक़य्ये में थे भाई, सलमान भी, अबू ज़र भी, मीसम भी, मिक़दाद भी। इसलिए कि दुनिया तक़य्ये को ही नहीं जानती तो हम क्या करें। उसी में तो बनी हाशिम जी रहे थे, इसीलिए तो अबू तालिब को काफिर कहने लगे, इसलिए कि तक़य्या समझ में नहीं आया। जनाब खदीजा का ईमान समझ में ना आया, तो मौला अली 12-13 साल तक कौन सी नमाज पढ़ रहे थे, समझ ही में ना आया। तो ये मसले हैं। तक़य्ये पर तो पूरा कुरान है। 1,24,000 अंबिया को तक़य्या करना पड़ा, अल्लाह खुद तक़य्या करता है। ये अल्लाह ही का तो तक़य्या है कि यूसुफ याकूब की निगाह से छुप गए। याकूब समझ रहे मर गए, बाप बेटे को एक दूसरे से अल्लाह ने छुपा के तक़य्या किया। इसी को तो छुपाना ही तो सब कुछ है, छुपा लेना, और उसी को कहते हैं इल्मे गैब, और उसे कहते हैं गैब। और कुरान शुरू होता है गैब पर ईमान लाओ, गैब पर ईमान लाओ। और फिर देखते ही देखते शहरबानों से कनीज ने कहा, बीबी आप कितने आसाइश में, कसर में थी, महल में थी ईरान के, और इस टूटे हुए मकान में, कच्चे मकान में, वहाँ आप जन्नत में थी, ये तो आप जहन्नुम में आ गई। तो कनीज को आज़ाद करके कहा अब तू जा, मैं तुझे नहीं रखूंगी, तुझे यही नहीं पता वो जहन्नुम था, ये जन्नत है, इसलिए कि ये ज़हरा का घर है। ऐसी मारिफत वाली बीबी, लेकिन वो बेटे से भी जुदा हो गई और हुसैन से भी जुदा हो गई। और फिर हुसैन के घर में उम्मे लैला ब्याह कर आई, और फिर आखिर में उम्मे रबाब ब्याह कर आई। अल्लाह ने हुसैन को 3 बेटे और 3 बेटियां अता की। सबसे कम औलाद आइमा में हुसैन की है। ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया कि वजह क्या है, तो इमाम ने फरमाया कि कोई रात ऐसी नहीं थी हुसैन की कि जो हुसैन की रात इबादत में न गुजर जाती। लेकिन जब से अली अकबर पैदा हुए थे,
इबादतों में भी हुसैन घर में 2 बार आते थे रात आधी गुजरने के बाद। और एक दिन उम्मे लैला कहने भी लगी कि अली अकबर को मैं सुला देती हूँ और ख़ुद भी सो जाती हूँ, लेकिन मेरे वाली, मेरे सरताज, पता नहीं क्या है, अंधेरे में एक साया आता है, उस साए को मैं आते देखती हूँ और वो अली अकबर पे झुक जाता है और फिर वो साया गायब हो जाता है। का लैला किसी को बताना नहीं, वो मैं हूँ। मुसल्ले से उठकर बार बार मैं अली अकबर को देखने आता हूँ। तो उम्मे लैला ने कहा, आप बार बार क्यों आते हैं अली अकबर के पास? का देखने आता हूँ, ऐसा ना हो कि अली अकबर सोते में पुकारें, मुझे प्यास लगी है। मैं चाहता हूँ अली अकबर कोई फरमाइश करें और फौरन अली अकबर की फरमाइश पूरी कर दी जाए। इसी तरह सैयद सज्जाद के नाज उठाए गए, इसी तरह अली अकबर के नाज उठाए गए। जिस तरह एक एक बीबी से एक एक बेटा हुआ, ऐसे ही अल्लाह ने एक एक बेटी भी अता की हुसैन को। अली अकबर की माँ उम्मे लैला को जो बेटी दी उसको फातिमा सुगरा कहते हैं। 61 हिजरी में अली अकबर 18वां साल पूरा कर रहे थे, तो फातिमा सुगरा 10वां बरस पूरा कर रही थी। जाने कितनी दौलत और नेमतें अल्लाह ने हुसैन को अता की कि हुसैन खुद भी शबीह रसूल थे। हुसैन का हर बेटा शबीह रसूल था। सैयद सज्जाद भी शबीह रसूल थे, अली अकबर भी शबीह रसूल थे, अली असगर भी शबीह रसूल थे। तो बेटियां सैयदा की शबीह थी। कहते हैं फातिमा सोहरा को देखकर लोग ये समझते थे कि शहजादी का ज़हूर हो रहा है। आप रोएंगे, वादा है मेरा, मैं जिक्र जनाब फातिमा सुगरा का ही करूँगा। तकरीर वहीं ख़त्म हो जाएगी। मैंने याद नहीं कि किस सन में अशरा पढ़ा था, अज़मत अबू तालिब सन में देख के आपको बताता हूँ। 2003 में ये अशरा मैंने पढ़ा था। ये अलविदाई अशरा मेरा होता है कसरे मुसैयब रिजविया सोसाइटी में, कराची में अलविदाई होता है। इसके मसायब चूँकि अलविदा होते हैं तो अजीब व गरीब माहौल होता है वो मजालिस का कि अज़ा ख़त्म हो रही होती है। तो 2003 में मैंने इसी अशरे में जनाब फातिमा सुगरा का ख़त एक दिन मसायब में पढ़े थे। तो मैंने सोचा कि मैं उसी अशरे में जो मसायब मैंने पढ़े हैं वही मैं आपको अभी सुनाऊं। सिर्फ ख़त फातिमा सुगरा का, चूँकि वो इसी साल छप के आया है ये अशरा, तो दिल चाह रहा था कि मैं कोई लफ्ज़ मिस ना हो जाए, इसलिए मैंने कहा कि मैं जो पढ़ चुका हूँ उसी को फिर मैं देख कर सुना दूँ। तो ख़त सुनाना तो कोई ऐसी बात नहीं है, पढ़ के सुनाया जाता है तो अच्छा भी लगता है, लेकिन ये ख़त ऐसा नहीं कि आपको खुशी होगी, ये ख़त तो आप रोएंगे। छोटा सा ख़त है जनाब सुगरा का। किताब का हवाला भी मैंने दिया है जिस किताब में ये ख़त फातिमा सुगरा का मौजूद है। वैसे ये कि जनाब मूनिस ने, मिर्ज़ा दबीर ने इस ख़त को नज़्म किया है और खुसूसी तौर पे हैदराबाद दक्कन के जो सोस्तान हैं उनके अलावा मैंने किसी को नहीं देखा कि ये ख़त वाला मरसिया कहीं और के सोस्तान पढ़ते हों। जो कराची में हैदराबाद दक्कन के सोस्तान हैं वो भी ज़्यादातर मूनिस और दबीर का मरसिया पढ़ते हैं जिसमें जनाब सुगरा के ख़त का जिक्र है। बड़ा गिरिया होता है, बहुत गिरिया होता है। 2-4 जुमलों के बाद मैं ख़त आपको सुनाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए।
पस मंज़र कि जनाब शोरा अली अकबर को कितना चाहती थी, भाई से कितनी मोहब्बत थी। जाहिर है कि भाई को भी बहन से बहुत मोहब्बत होगी। 28 रजब को जब घर खाली होने लगा और सामान बाहर जाने लगा, शहजादों के बिस्तर भी उठा दिए गए, अली असगर का झूला भी बाहर चला गया, तो शुगरा हैरान होकर घर को खाली होते देख रही थी। तो कहते हैं कि चुपके चुपके आंसू बहते रहे। जब माँ ने देखा और जब फूफी ने देखा तो माँ और फूफी दोनों शुगरा के पास आके बैठ गए तसल्ली के लिए। लेकिन शुगरा बार बार पूछती, फूफी अम्मा ये घर का सामान कहाँ जा रहा है? लेकिन माँ से एक ही बात कहती थी, बार बार कहती थी, अम्मा सुबह से अली अकबर घर में क्यों नहीं आए? ये भैया अली अकबर आखिर सूरत क्यों नहीं दिखाते? आप सलामत रहें, आपके घर आबाद रहे। गिरिया तो हो ही रहा है और मैं समझता हूँ कि आप जब भी ये मसाइब सुनेंगे तो बाद में भी आप रोएंगे। 2-4 जुमले बस अदा करने हैं। यहाँ तक के सवारियाँ तैयार हुई और उसके बाद सबसे आखिर में हुसैन आए। देखा ज़ैनब और उम्मे लैला सुगरा के पास हैं, पहलू में हुसैन बैठ गए और सुगरा के बाजू को पकड़कर सूरह अलहम की तिलावत शुरू की। सुगरा पे दम किया, फिर सुगरा ने बाप का चेहरा देखा और कहा, बाबा हम नहीं जाएंगे क्या? कहाँ सुगरा, हम तुम्हें कैसे ले जाएं? गर्मी की शिद्दत है, रास्ते का सफ़र बहुत तकलीफ दे है, हम तुम्हें कैसे ले जाएं? तुम्हें बुखार है, तुम सफ़र की अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकती हो। ये कहकर हुसैन उठ गए, गले से लगाया। लेकिन फिर सुगरा ने फूफी से एक शिकवा किया, कहा ठीक है आप लोग जा रहे हैं, लेकिन अब मैं जब सब वापस आएंगे सफ़र से मैं सबसे बात करूंगी, लेकिन मैं चचा अब्बास से नहीं बोलूंगी। ज़ैनब ने कहा, बेटा चचा से क्यों नाराज हो गई? कहा फूफी अम्मा सिर्फ अगर चचा बाबा से कह देते कि सुगरा को ले चलो तो बाबा बैठ, लेकिन चचा तो सुबह से आ ही नहीं रहे। घर आबाद रहे तुम्हारे। क्या गिरिया है, क्या नूरानी मजलिस है। अल्लाह नजरे बस से बचाए। बस सुनते जाओ और मेरी तरफ देखते जाओ। एक बार हुसैन बाहर बरामद हुए, देखा मुर्तजिज अब्बास का घोड़ा, उधर देखा उकाब अली अकबर का घोड़ा, देखा कि सर को झुकाए हुए अली अकबर उकाब की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं से आवाज दी, बेटा अली अकबर इधर आओ, सवार नहीं होना। वापस आए, जी बाबा फरमाइए। कहा अली अकबर घर में जाओ, सोगरा से पहले रुखसत हो लो। कहा बाबा हिम्मत नहीं पड़ती।
हिम्मत नहीं पड़ी। कहा नहीं अली अकबर जाओ जाओ। सर को झुकाए हुए खामोशी के साथ इस्मत सरा में वापस आए। देखा घर पूरा खाली था, बीबियां सब सवार हो चुकी थीं। एक दर पर नानी उम्मे सलमा, करीबी ही दादी उम्मुल बनीन, लेकिन एक दर पे तन्हा सोगरा अकेले, दर को हाथ से थामे, सर के बाल खुले हुए, आंख से आंसू बहते हुए, सर को झुकाए हुए सोगरा के करीब आए। कहा सोगरा खुदा हाफिज। एक बार सुगरा बीबी ने अपना सर अली अकबर के शाने पे रखा और बिलक बिलक कर कहना शुरू किया, मेरे घर के चांद तुझसे ही तो उजाला था, चांद चला जाएगा, घर अंधेरा हो जाएगा। ए भैया अली अकबर, मुझे नहीं पता अगले जुमले तुम सुन पाओगे और उसके बाद खत सुन पाओगे कि नहीं, लेकिन मैं हिम्मत पैदा कर रहा हूं कि सारे जुमले सुना दिए जाएं। एक बार का भैया हमको तो नहीं ले जा रहे बाबा, लेकिन एक बात ये तो बता दो कि काफिला कहीं तो ठहरेगा बाबा, कहीं तो मंजिल करेंगे, कहीं तो ठहरेंगे, कहीं पर तो घर लेंगे। तो भैया अली अकबर तुम वादा कर लो मुझसे, जब बाबा सुकून के साथ एक जगह ठहर जाएंगे तो तुम आओगे, सुगरा को ले जाओगे। तो अली अकबर भी रोने लगे। कहा अच्छा मैं वादा करता हूं, हाँ जहां बाबा ठहरेंगे मैं आऊंगा, फिर तुम्हें अमारी में बिठा के ले जाऊंगा, मेरा वादा है। सुगरा के आंसू कुछ रुक गए, लेकिन फिर सोचकर फिर रोने लगी। कहा लेकिन भैया अली अकबर इतनी तो मैं बीमार हूं, मैं इतनी तो बीमार हूं। अच्छा तो फिर देखो ऐसा करना कि हो सकता है कि मंगनी तो तुम्हारी हो रही थी, बातचीत चल रही थी, जब बाबा कहीं ठहरेंगे तो फिर तुम्हारी शादी भी होगी, तो बगैर सुगरा के शादी नहीं करना। अरे भाइयों जो बहनों वाले हो सर पीट के रो, मेरी बहनें जिनके जवान भाई हैं तसव्वुर करें, तसव्वुर करें का ब्याह में बुलाना। अली अकबर अगर सुगरा नहीं जाएगी तो फिर नेक कौन मांगेगा, दुपट्टे का आंचल भाई के सर पे कौन डालेगा। सकीना तो छोटी है, मैं तो तुम्हारे कद के बराबर हूं, मैं आंचल डालूंगी, भूल ना जाना। अली अकबर बिलकते गए, अली अकबर रोते गए, आंसू बहते गए। एक बार चीख कर सुगरा ने कहा मगर भैया अली अकबर बीमार हूं ना, हो सकता है तुम्हारे ब्याह से पहले सुगरा मर जाए। तो ऐसा करना अली अकबर, जब दुल्हन ब्याह कर आ जाए तो सबसे पहले दुल्हन को लेकर सुगरा की कब्र पर जन्नतुल बकी में आना। आगे आगे अली अकबर, पीछे पीछे सुगरा। भाई को घोड़े पर बैठते बहन पर्दे से देखती रही।
अली अकबर सवार हुए, काफिला काफिला जाने लगा, काफिला बढ़ने लगा, काफिला सरहदे मदीना तक पहुंचा था कि एक बार अब्बास अपने घोड़े को दौड़ाते हुए हुसैन के करीब आए। कहा आका काफिले को रुकवाइए। कहा क्यों? का काफिले के पीछे सुगरा खाक उड़ाती हुई आ रही है। काफिला रोका गया, काफिला रोका गया। हुसैन ने कहा सुगरा क्या बात है? कहा बाबा एक बार अली असगर को दिखा दीजिए। कनातें लगाई गई, नाका बिठाया गया, रबाब अली असगर को लेकर कनात में उतरी, सुगरा कनात में आई और एक बार आगे बढ़कर कहा अली असगर एक बार और बहन की गोद में आ जा। अली असगर हुमक कर बहन की गोद में आ गए। बहुत देर हो गई, हुसैन ने पुकारा देर क्यों है फिजा? कहा जाने क्या बात है, अली असगर सुगरा से लिपट गए हैं। रबाब ने पुकारा नहीं आए, जैनब ने पुकारा नहीं आए, उम्मे कुलसूम ने पुकारा नहीं आए। का अच्छा एक बार हुसैन आगे बढ़े, मेरी तरफ देखना। जैसे ही हुसैन आगे बढ़े सुगरा अली असगर को लेके पीछे हटने लगी, पीछे हटने लगी। का बाबा छीन कर ना लीजिएगा, बच्चे को छीन। कहा नहीं सुगरा, हम छीनेंगे नहीं, हम छीनेंगे नहीं, हमें थोड़ी सी बात कर लेने दो अली असगर से, हम अली असगर से कुछ बात करना चाहते हैं। ये कहकर हुसैन झुके और अली असगर के कान में कुछ कहा, बस सुनना था कि हुमक कर हुसैन की गोद में आ गए। अब सुगरा तड़प गई। का बाबा मुझे बताइए, आपको मेरे हक की कसम, आपने अली असगर के कान में क्या कहा? का सुगरा ये ना पूछो, हमने सिर्फ ये कहा कि नाना का दीन इंतजार करेगा। अब जा रहे हैं, अली असगर जा रहे हैं। सुगरा खुदा हाफिज कहते हैं जब काफिला चला तो सुगरा वहीं बैठ गई, सुगरा वहीं बैठ गई जमीन पर और खाक सर पे डालने लगी। काफिला चला गया। दादी और नानी, मोहम्मद हनफिया जैसे चचा सुगरा को लेकर घर में आए। अब सुन नहीं सकोगे तुम। कहते हैं 48 घर ऐसे थे बनी हाशिम के महल्ले में जिन घरों में ताले लग गए। 48 घरों में ताले लग गए, सिर्फ एक घर सुगरा का था जिसमें से कुछ आवाजें आ जाती थीं। उसमें कौन रहता था? उम्मुल बनीन, उम्मे सलमा, अब्बास का छोटा बेटा फजल जिसकी उम्र 5 बरस की थी, जो दादी के साथ हर वक्त रहता था। एक दिन उस बच्चे ने, अब्बास के बेटे फजल ने यह देखा कि सुबह हो जाती है तो सुगरा दरवाजे पे आके बैठ जाती हैं। अब्बास का बेटा है और ये हुसैन की बेटी है। एक दिन मासूम फजल ने यह कहा, ए मेरी बहना, ए मेरी शाहजादी, आप दरवाजे पे क्यों बैठती हैं? कहा फजल बात यह है मैं इसलिए बैठती हूँ कहीं ऐसा ना हो कि कासिद आ जाए, खबर आ जाए कि बाबा आ रहे हैं और सबसे पहले खबर मुझको ना मालूम हो। मैं ये चाहती हूँ मुझे सबसे पहले पता चले भैया अली अकबर आ रहे हैं, भैया कासिम आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं, चचा आ रहे हैं। तो एक बार हाथों को फजल ने जोड़ा, कहा मेरी शाहजादी, ये आपका नन्हा गुलाम, ये आपका नन्हा गुलाम आपसे वादा करता है, आप घर में बैठिए, मैं वादा करता हूँ आज से मैं बैरून मदीना तपती हुई धूप में, कड़कती हुई धूप में सरहद मदीना पर जाके रोज सुबह को बैठूंगा और जैसे ही खबर लाने वाला आएगा मैं भागता हुआ आपके पास सबसे पहले आऊंगा।
आप घर में बैठिए, मैं खबर लाऊंगा, मैं खबर लाऊं। और मेरी शहजादी, मैं आपसे कसम खाता हूं, जब से मेरे बाबा अब्बास गए हैं मैं पुराने कपड़े पहनता हूं। दादी ने कई कुर्ते नए बनाए, मैंने अब तक नया कुर्ता नहीं पहना। जब तक के बाबा नहीं आएंगे मैं नया कुर्ता नहीं पहनूंगा। तो सुगरा ने कहा, बेटा फिर मैं भी नया कुर्ता नहीं। जब बाबा आएंगे, जब भैया अली अकबर आएंगे, और तकरीर यहीं पे रुक गई और यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। मैं यहीं पे वापस आऊँगा जहाँ पे तकरीर रुकी है, लेकिन चंद सेकंड के लिए सिर्फ वक्फा दे रहा हूँ मसाइब में कि एक बार कासिद ने पुकारा कि हम इराक़ की तरफ जाते हैं, ऐ मदीने वालों अगर ख़त भेजना चाहो कूफे। सुगरा ने तो पहले ही ख़त लिख रखा था। एक बार फजल को आवाज़ दी कि बेटा कासिद को रोको, तो हुसैन की बेटी अब्बास की भतीजी एक ख़त भेजना चाहती है। फजल दौड़े और कासिद से कहा, तुझे मालूम है ये मेरे आका हुसैन का घर है। मेरी शहजादी सुगरा बीबी एक ख़त लिए बैठी है, का मेरा वादा मैं ख़त पहुँचाऊँगा। कहा, जाने हुसैन कहाँ हो, कहा मैं पता लगाता हुआ आगे बढ़ता जाऊंगा, जहां काफिला हुसैन का होगा ये मेरा वादा है कि मैं खत वहीं ले जाकर हुसैन के हाथ में दूंगा और मैं जवाब भी लाऊंगा। सुगरा को इत्मीनान हो गया कि कासिद खत ले जा रहा है, जवाब आएगा। कासिद चला, काफिले का पता लगाता हुआ चला। पता चला करबला में काफिला ठहरा है। कासिद उस दिन पहुंचा जब कयामत का दिन था। उसने देखा कि एक बुजुर्ग एक जवान की लाश पे बैठा रो रहा था। कभी उसने देखा कि उठकर एक नन्ही सी कब्र पे रो रहा था। डेढ़ सफ़े का खत है, बस ज्यादा बड़ा खत नहीं है। मैं सुनाता हूँ आपको। एक बार उसने पूछा, हमने ये सुना है कि यह काफिला हुसैन का है, ए मुसाफिर ये बता कि हुसैन कहाँ है। हाथों में मिट्टी भरी थी, हाथों में मिट्टी भरी थी। एक बार उठे, कहा मैं ही तो हुसैन हूँ, तू मुझे क्यों पूछता है, क्यों पूछ रहा है। तो बेख्तियार कहा, ये आप हैं। अरे मैं तो कुछ सोच कर आया था, आपकी बेटी फातिमा सुगरा का खत लाया हूँ। तो एक बार उसने खत निकाल कर हुसैन को दिया। हुसैन ने खत को देखा, चूमा, आंखों से लगाया, मगर खत पढ़ा नहीं, बल्कि खत लेकर फौरन खैमे में चले गए। और एक बार आवाज दी, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रबाब, उम्मे लैला, सकीना, आओ, वतन से फातिमा सुगरा का खत आया है। सारी बीवियां जमा हो। किताब का नाम है मजमूउल नूरैन। उसमें यह ख़त फातिमा सुगरा का लिखा है, जहाँ से मैं ये ख़त आपको सुना रहा हूँ। ख़त के ऊपर कुछ लिखते हैं कि यह ख़त कहाँ से आया है। जब आप ख़त लिखते हैं तो आप लिखते हैं फ़लाँ शहर, फ़लाँ तारीख़, लेकिन सुगरा ने जो ऊपर लाइन ख़त पे लिखी वो ये लिखी कि बाबा उजड़ा हुआ मदीना है, घरों में ताले पड़े हैं, हर सिमत उदासी है। उसके बाद लिखा, प्यारे बाबा, बीमार बेटी आप पर सलाम अर्ज करती है और अब खत सुनते जाइए। कहा, बाबा आपकी बीमार बेटी इस आस में अभी तक जी रही है कि कब भैया अली अकबर उसे लेने आएंगे। हाँ बाबा, सुगरा भी जिंदा है। बाबा मैं कोई ऐसी बीमार तो न थी जो सफ़र न कर सकती, मुझे तो अपनी बीमारी का इल्म ही नहीं। हाँ सब कह रहे थे सुगरा बीमार है।
गर्मी का सफ़र है, इसे ले जाना मुनासिब नहीं। मैंने तो ये भी कहा था कि जहाँ मेरी बीमारी शदीद हो जाए मुझे वहीं छोड़ देना, मगर न चचा बात सुनते थे न भैया अली अकबर। वो मेरी क्यों सुनते, वो तो आपके हुक्म के पाबंद थे। हाँ बाबा, एक बात समझ में नहीं आई, आप फूफी ज़ैनब से ये बार बार क्यों कह रहे थे कि सुगरा की शक्ल अम्मा से मिलती है। लो बाबा, ये कोई बात हुई, ये कोई बात हुई। अगर मेरी शक्ल दादी से मिलती है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और फिर ना ले जाने की ये कोई वजह भी तो नहीं। क्या भैया अली अकबर नाना रसूल अल्लाह के हम शक्ल नहीं हैं? चचा अब्बास दादा अली से नहीं मिलते जुलते हैं? आखिर बाबा, शक्लें सूरतें खानदान वालों पर ही जाती हैं। खैर बाबा, आप मुझे नहीं ले जाना चाहते थे, नहीं ले गए बाबा। आपको याद है कि आपने कहा था जब भैया अली अकबर की शादी होगी तो वो मुझे ज़रूर बुलवाएंगे। क्या अभी शादी तय नहीं हुई? कब तक इरादा है? ज़रूर बुलवाइएगा। हाय मेरा भैया जब सेहरा बांधेगा तो कितना प्यारा लगेगा। और मैं भैया अली अकबर के सेहरे की बलाएं लूँ। ए बाबा, मैं भैया अली अकबर के सेहरे की बलाएं लूंगी और बाबा मैं अली अकबर का सदका उतारूंगी तो मेरी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। ए बाबा, शादी के कपड़े तो सिल गए होंगे, मेरा दिल चाहता है कि उड़कर आप लोगों तक पहुंच जाऊं। रात दिन राह तकती हूं, अब कोई आया, अब दक्कुल बाब हुआ, मगर शाम हो जाती है। परिंदे अपने बसेरों को जाते नजर आने लगते हैं। आपकी ये बेटी आने वाले कल की आस में आस लगाए नानी के साथ नाना रसूल खुदा के रोज़े पर चिराग जलाने चली जाती है। बाबा, जब से आप गए हैं रात को बड़े डरावने ख्वाब नजर आते हैं। बाबा, रात को नींद नहीं आती। जैसे ही ज़रा आँख बंद करती हूँ, जैसे ही आँख बंद करती हूँ न जाने क्या देखती हूँ। ए बाबा, ख्वाब में एक बड़ा सा सहरा नजर आता है और बाबा ख्वाब में उस सहरा में मुझे खून उबलता नजर आता है। ऐसा लगता है खून का दरिया जोश मार रहा है। बाबा, ये कैसा ख्वाब मुझको नजर आता है। एकदम घबरा के उठ बैठती हूँ और जब से बाबा ये मुहर्रम का चांद चढ़ा है मुझे एक पल चैन नहीं आता। ए बाबा, मेरा खाना पीना सब छूट गया है। जबरदस्ती नानी मुझको निवाले बना के खिलाती है। ए बाबा, जल्दी लिखिए, सब खैरियत तो है ना? ए बाबा, अब तो आस पास पड़ोस की सहेलियां भी आना जाना नहीं करती। बाबा, जब गली में मैं देखती हूँ कि छोटी छोटी लड़कियां अपने छोटे भाइयों को गोद में लेके जा रही होती हैं तो मुझको अली असगर बहुत याद। ए बाबा, अब तो अली असगर घुटनियों चलने लगे होंगे। ए बाबा, शकीना अब अली असगर के साथ बहुत खेलती होगी और गोद में उठाती होगी। बाबा, मुझको भी बड़ी हसरत है कि मैं अली असगर को गोद में उठाऊं। ए बाबा, मैं भैया अली असगर के लिए 2 कपड़े जोड़े भेज रही हूं जो दादी उम्मुल बनीन ने बनाए हैं
और भैया अली अकबर के लिए मैंने बहुत से फूल जमा करके एक गुलदस्ता बनाया है। अब मैं पूरा खत नहीं पढ़ सकता, इसलिए कि आगे पढ़ने की हिम्मत नहीं है। बस ये सुन लो, एक बार खत लेकर बाहर आए तो कासिद ने कहा, खत का जवाब आओ, मैं खत का जवाब देता हूँ। कासिद को लिया, लेकर अली अकबर के लाशे पर आए और अली अकबर के सीने पर सुगरा का खत रखा। कहा, ये है अली अकबर, सुगरा से कहना तेरे खत का जवाब।